हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 20 मई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 मई। प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है, यानी कि पुरानी चीज़ों को संग्रहित करके व्यवस्थित तरीके से रखना ही संग्रहालय या फिर पुरानी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके रखना संग्रहालय कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 1977 को 18 मई को इस तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों और संवर्धन और आपसी समझ सहयोग, लोगों के बीच शांति के विकास के एक महत्वपूर्ण साधन है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का 2021 में इसका विषय है संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना, यानी कि द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड रिमाइजिन। और यह अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा समन्वित है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की। तो इसके अध्यक्ष है सू ए ऑक्साई और इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जिसे विश्व की जन्नत कहा जाता है। और इसके संस्थापक है चॉन्सी जे हैमलिन। कौन है? चॉन्सी जे हैमलिन। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना की गई थी 1946 में। कब? 1946 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड ने किसके साथ भागीदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स के साथ में भागीदारी की है गूगल क्लाउड ने। किस लिए? सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए। गूगल क्लाउड और स्पेसएक्स ने स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। गूगल इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएगा, और जबकि स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटेलाइट्स को जोड़ने के लिए गूगल के क्लाउड डेटा सेंटर्स में ग्राउंड टर्मिनल लगाएगा, और यह ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ी से इंटरनेट सेवा प्रदान करने में मदद करेगा। यह सेवा ग्राहकों के लिए 2021 के अंत तक उपलब्ध हो जाएगी। और स्पेसएक्स का लक्ष्य है कि अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट प्रदान करने के लिए 12,000 उपग्रह को भेजना। स्पेसएक्स के संस्थापक और CEO हैं एलॉन मस्क। कौन है एलॉन मस्क? जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी अभी प्रेजेंट टाइम पर। और स्पेसएक्स की स्थापना की गई थी सन 2002 में। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। कौन है? गूगल के CEO सुंदर पिचाई। और गूगल की स्थापना की गई थी 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो हमने गूगल और स्पेसएक्स दोनों के बारे में जानकारी देख ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए कंपनी हेड कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सतोशी उचिदा। सतोशी उचिदा यह सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए कंपनी हेड बन गए हैं। यही है सतोशी उचिदा जो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया कंपनी के नए हेड बने हैं। उन्होंने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के वैश्विक सुधार के हिस्से के रूप में कोइचिरो हिराओ की जगह ली है, और वह सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अप्रैल 2021 में अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की है, जिसमें महीने के दौरान 77,849 यूनिट्स की बिक्री हुई है। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक जापानी बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी है। सुजुकी मोटर के संस्थापक है मिचियो सुजुकी, और इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 1909 में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO हैं ओसामू सुजुकी। कौन है? ओसामू सुजुकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेम्पा तेंसरिंग। पेम्पा तेंसरिंग बने हैं तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट। यही है पेम्पा तेंसरिंग जो
बने हैं अभी तिब्बती सरकार के प्रेसिडेंट। तिब्बत के निर्वाचित संसद के पूर्व अध्यक्ष पेम्पा टेंसरिंग ने निर्वाचित सरकार का नया अध्यक्ष चुना गया और वह भारत, नेपाल, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों पर निर्वासन में रह रहे हैं। लगभग 64,000 तिब्बतियों ने चुनाव के मतदान किया और जो जनवरी और अप्रैल में 2 दौर में हुआ था। और दलाई लामा किसी भी राजनीतिक भूमिका से हटने के बाद तिब्बती निर्वासित नेतृत्व का यह तीसरा प्रत्यक्ष चुनाव है। और तिब्बत की राजधानी है ल्हासा और यहाँ पर मुद्रा चलती है रॉनमिनबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर सी केबल नेटवर्क बनाने के लिए ग्लोबल कंसोर्टियम में रिलायंस जियो इसमें कौन सी कंपनी शामिल हुई है, यह था इसका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस जियो इसमें शामिल हुआ है। टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो ने बढ़ी हुई डेटा मांग को पूरा करने के लिए वैश्विक भागीदारी और पनडुब्बी केबल आपूर्तिकर्ता सबकॉम के साथ भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण कर रही है। और कंपनी जिन 2 पनडुब्बी केबल प्रणालियों को तैनात करने की योजना बना रही है वह भारत को एशिया प्रांत से एशिया प्रशांत, सिंगापुर, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका इन देशों से जोड़ेगा। और पनडुब्बी केबल नेटवर्क इंटरनेट दूरसंचार सेवाओं को प्रवाह के लिए कई देशों को जोड़ता है। यह उच्च क्षमता और उच्च गति प्रणाली 16,000 किलोमीटर से अधिक की क्षमता के 200 TBPS यानी कि प्रति सेकंड टेराबाइट्स की अधिक प्रदान करेगा। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं मैथ्यू ओमन और इसके संस्थापक हैं मुकेश अंबानी जी। और रिलायंस जियो की स्थापना की गई थी सन 2007 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सब्जी के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर राज्य में मोमा मार्केट का प्रारंभ किया है, सब्जी मार्केट। और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी ने होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन, ताज़ी सब्जियों का होम डिलीवरी की जाए इसलिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट लॉन्च किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को कोविड-19 प्रेरित कर्फ्यू के दौरान उनके घर पर ताज़ी सब्जियां मिले। और राज्य के बागवानी और मृदा संरक्षण विभाग की एक इकाई मोमा ने कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान दिन प्रतिदिन खपत के लिए उपयोग की जा सकती है। और मणिपुर की स्थापना की गई थी या गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 को। और यहाँ पर राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो बीजेपी पार्टी से हैं, और विधानमंडल एक सदन यानी विधानसभा जिसमें 60 सीटें हैं। और मणिपुर की सीमा की बात करें तो मणिपुर की सीमा लगती है मिजोरम से, असम से और नागालैंड से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 के लिए भारत की WPI मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10.49% हो गई है। अप्रैल 2021 के महीने के लिए मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 10.49% थी। और अप्रैल 2021 में महीने के लिए WIP 128.1 रहा है। और WIP की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 निर्धारित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में USA में ऊंची कूद का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेजस्विनी शंकर। तेजस्विनी शंकर ने अभी USA में जो ऊंची कूद का खिताब जीता है, इन्होंने यही है भारत के तेजस्विनी शंकर जिन्होंने ऊंची कूद का खिताब जीता है USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। और अमेरिका के मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियन में एक के बाद एक पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब जीता। और वह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी USA सर्किट में प्रतिस्पर्धा करने वाले तीसरे भारतीय हैं जो कई अमेरिकी ट्रैक और फील्ड ओलंपियनों के लिए प्रजनन स्थल बने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमुर्ग विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान ने ही अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिमुर्ग विकसित किया है और यह कंप्यूटर उनके देश की सबसे सुपर कंप्यूटर जो पुराने अब तक के जो पिछले सुपर कंप्यूटर से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है और सुपर कंप्यूटर को तेहरान के अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया है और इसका नाम पौराणिक फिनिक्स जैसे पक्षी सिमुर्ग के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक रेफरी थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, राजेंद्र सिंह जडेजा। यही थे बीसीसीआई रेफरी राजेंद्र जडेजा जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज बीसीसीआई रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 महामारी के कारण निधन हो गया। वह बेहतरीन दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाजों में से एक थे और वह उल्लेखनीय ऑलराउंडर थे। उन्होंने 50 प्रथम श्रेणी के मैच और 11 लिस्ट ए गेम खेले हैं जिनमें से क्रमशः 134 और 14 विकेट लिए हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी मैचों में 15,036 रन और लिस्ट ए क्रिकेट में 104 रन बनाए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। कि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।